इसमें स्लोप है इधर को। आपने बारिश में देखा है कि पानी बरसता है तो तेजी के साथ आपके खेत से बह के निकलता है। तो इस धरती माता ने स्वयं थोड़ा सा जीवांश बनाया था। धरती माता में जीवांश कुछ बना था। बारिश आई तो क्या हुआ? बह गया। बारिश आई तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूं जीवांश बढ़ाओ, लेकिन जीवांश जब बहना नहीं बंद करेंगे तो अभी बढ़ाने वाला तो कोई काम किया नहीं, बहाने वाला काम किया, इसलिए जीवांश नहीं बढ़ेगा। तो धरती माता को सही बनाने का पहला काम है हमें खेत की मेड़ बनानी है। देखिए, बिना खेत की मेड़ के अगर इसमें किसी को ना नुकुर लगता है, इसमें कोई दलील दी जाती है, तो फिर नोट कर लीजिए कि फिर आप कर्जदार रहेंगे, फिर आप कभी उबर नहीं पाएंगे। मेड़ तो जहां से पानी बह के निकलता वो वाली मेड़ हमें बनानी। और खेत का आकार बहुत बड़ा तो उसको छोटे छोटे 2 या 3 या 4 टुकड़ों में बांटना है। ठीक है ना? यहां मैंने लिखा है धरती और मां माने वनस्पति, तो मेड़ पर पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ से क्या? देखिए, अगर पेड़ नहीं है जमीन पर तो आपका एक नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कि ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, पक्षी कहां रहेगा, जमीन के नीचे को, जमीन को मुलायम कौन बनाएगा, बरसात का पानी नीचे कौन ले जाएगा, बारिश कौन लाएगा। जहां जहां पेड़ कम होते चले जाते हैं बारिश कम होती चली जाती है। बारिश पेड़ों की वजह से होती है। और हम लोगों ने अगर पेड़ जहां जहां, जैसे आपके यहाँ मान लो इलाके में बारिश ठीक होती होगी, लेकिन कई इलाके देश के ऐसे जहां पेड़ गायब, बारिश कम, और बारिश भी ज़्यादा हो, बारिश का पानी नीचे जाए। चूंकि पेड़ों की जड़ें, कभी खोद के देखा जंगल में, आप देखना जहाँ मिट्टी कट गई हो, पेड़ों की जड़ें कैसे कैसे नीचे जाती हैं, उन्हीं के सहारे पानी नीचे जाता है, तब भूगर्भ जल ऊपर आता है। पानी बचाने की, मेड़ बनाने की, पेड़ लगाने की अगर पर पार्टी हमने नहीं शुरू की तो अगला मैं और बता दूं आपको, अभी तो मैं कर्जदार ही हूं। बहुत जल्दी आपके इलाके में हो सकता है पानी अच्छा, उसकी वो मत, हम तो देश की बात करते हैं। हम पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। दिल्ली में कितने बड़े बड़े लोग हैं, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे टेक्नोलॉजी के लोग बैठे हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हैं। है कोई सुरमा भोपाली दिल्ली में पानी निकाल ले? फिर भी तो जमुना का गंदा पानी पी रहे हैं सब। पानी की व्यवस्था प्रकृति करती है, ध्यान रखना। प्रकृति को अगर हमने हल्के में लिया ना, तो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज हो, पानी उसकी औकात में नहीं है। पानी की व्यवस्था परमात्मा ही करता है। और कब? जब हम प्रकृति को ध्यान रखते हैं। तो मेड़ बनानी है और पेड़ लगाना है। अगला, फसल कौन सी बोएं, फसल कौन सी लगाएं? ऐसे को थोड़ी यार, आपकी मर्जी है, गेहूं बो दिया, पानी है नहीं, गेहूं बो दिया, जमीन में जीवांश कार्बन 0.3 है, गेहूं बो दिया। अगर इतनी कमजोर मिट्टी में गेहूं बोगे तो मैं फिर बताऊं, विनोद कुमार सचान कह के चले जाएंगे, लेकिन आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश डालना ही पड़ेगा। क्यों? पैदावार नहीं होगी, पौधा बढ़ेगा ही नहीं। तो मैंने क्या कहा कि फसल यहां हल्की लेनी है। मूंग लीजिए ना, सरसों लीजिए ना, मसूर लीजिए ना, चलो गेहूं लेना है तो इस, हम धीरे धीरे, हमने मेड़ बना ली, हमने पेड़ लगा लिए, और हमने इसमें जीवांश कार्बन बढ़ाने की दिशा में आगे चले। ठीक है ना? एक चीज और, ये सारी चीजें होंगी कैसे? तो देखिए आप, एक अभी आपको जीवामृत दिखाया मैंने, ये पृथ्वीराज जी लाए थे झांसी से। यहां से जीवामृत लेके जरूर जाना। क्या करना है? मैंने कहा ये माँ है, माँ में जीवाणु शब्द लिखा था ना, यहाँ बहुत सारे जीवाणु रहते हैं जो पेस्टिसाइड डाल करके नष्ट हो गए हैं। तो जीवाणुओं की पुनर्स्थापना कैसे होगी? आपने एक ड्रम लिया 200 लीटर का,
यहाँ से 2 लीटर या 4 लीटर ले गए, निःशुल्क मिल रहा है। इसमें डाल दिया क्या, जीवामृत का कल्चर। 5 लीटर 2 लीटर इसमें डाल दिया, 180 लीटर पानी भर दिया, छाया में रख दिया। इसमें 18 किलो चीनी या गुड़, 18 किलो चीनी या गुड़ डाल दिया, डंडे से घोल दिया। प्रतिदिन एक बार हिलाना। 40 दिन के बाद 10 किलो गुड़ या चीनी फिर दे देना। जैसा ये जीवाणु रखा है ना, वैसा जीवाणु ये 55 दिन 60 दिन 65 दिन में आपका बन जाएगा। बारिश आएगी, 10 लीटर बचा देना, बकाया सब अपनी जमीन में वर्षा के दिनों में फैला देना, छिड़क देना, गोबर में मिला करके छिड़क देना या स्प्रे मशीन से छिड़क देना, या खेत में पानी भरा तो वैसे ही मग्गे से डाल देना। अब तुम्हारे खेत में जितनी कार्बनिक पदार्थ थे उनको ये जीवाणु गलाएंगे और मरेंगे, तो उसमें जीवांश बढ़ेगा। खरीफ की फसल बोना तो डीएपी मत देना, यूरिया देना। अगर जौ ज्वार बाजरा मक्का है तो देना, अगर उर्द मूंग है तो कुछ भी मत देना। अब आएगी रबी, तो रबी में अगर चना मटर मसूर बोना तो कुछ भी मत देना, लेकिन गेहूं बोना तो डीएपी पोटास नहीं देना, लेकिन यूरिया देना। आपकी जितनी पैदावार हो रही थी उतनी ही पैदावार होगी, जितनी हो रही थी उतनी ही होगी, और फर्टिलाइजर की काफ़ी मात्रा बचेगी। जैसे 10 एकड़ का किसान अगर 10 बोरी डीएपी खरीद रहा तो 15,000 की हो गई। यहाँ क्या हुआ, 28 किलो 18 10 28 किलो चीनी दी। 28 किलो चीनी का भाव कितना हो गया, 1400 रुपये। 1400 रुपये दे करके हमने 15,000 बचा लिए। और अब जब आप गेहूं काटोगे, चना काटोगे, जो फसल खाओगे, आपको एक टेस्ट लगेगा कि नहीं, पिछले साल वाले गेहूं से ये गेहूं में थोड़ा सा मीठापन है, पिछले वाले साल चना से ये वाला चना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, सौंधापन है, अब मेरा टमाटर अच्छा है। जो किसान सब्जी की खेती करता है तो ये समझ लीजिए उसके 70% बीमारियां सब्जी की खत्म, क्योंकि इसमें जो जीवाणु हैं वो मिट्टी में पड़े हुए नेगेटिव पैथोजन को खत्म कर देंगे। लेकिन काम ये बरसात में शुरू करना है, क्योंकि बरसात में सबसे अच्छा मौसम है, बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे अच्छी बारिश में होती है। पिंटू भाई बंद करो जरा।